देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्ष 2016 में रोड कटिंग को लेकर के थाने महानगर पालिका के कमिश्नर थे संजीव जायसवाल। उन्होंने मुमरा में बड़े पैमाने पर तोड़क कार्रवाई की थी। कई इमारतों को तोड़ा गया था, कई दुकानें तोड़ी गई थी, इसलिए कि सड़क का विस्तारीकरण हो रहा है। और इसी उद्देश्य से शंकर मंदिर पे एक राज टेलर है, उस दुकान को भी तोड़ी गई थी। और इससे पहले डॉक्टर मास्कर थे, जितनी भी लाइन से दुकानें थी सबको तोड़ दिया गया था। हालांकि वो रोड कटिंग में नहीं आ रही थी। उसके बाद थाने महानगर पालिका के खिलाफ इन लोगों ने न्यायालय का सहारा लिया, हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से डॉक्टर मास्कर को राहत मिली और टीएमसी को फटकार मिली कि जब ये रोड कटिंग में नहीं आ रहा था तो तुमने इसको क्यों तोड़ा। और टीएमसी वालों ने राती रात उसको बना करके तैयार करके उनके हवाले कर दिया डॉक्टर मास्कर को। हालांकि डॉक्टर मास्कर अब वहां से हट चुके हैं, दुकान को शायद दे दिया है किसी और को। खैर, इसी तरह और 2-4 दुकानें थी, वो बन के तैयार हो गई। और जो राज टेलर हैं वो लोग भी हाई कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली कि आप दुकान बना सकते हो। टीएमसी के उस पर जो है इन्होंने सहमति से इन्होंने अपनी दुकान बना ली। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यह निशान है कि बगल में 2 दुकानें बन के तैयार हुई हैं, न तो शायद उसका टीएमसी से कोई परमिशन है, न कोई कोर्ट का आदेश है। जबकि बिल्कुल जस्ट बगल में राज टेलर की जो दुकान बनी है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सहमति से बनकर के तैयार हुई है, उस पर कोई जो है इंटरफियर नहीं कर सकता। हाँ, अभी भी ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और ये जो दुकानें बनी है बगल में, ये अवैध रूप से एक पत्रकार हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, सरकार मान्य पत्रकार है, मान्यता प्राप्त कैसर रजा हुसैनी। इन्होंने तकरीबन दर्जनों लेटर दिए हैं और कई बार आरटीआई किया है। इसके साथ में एक अधिवक्ता है, एडवोकेट है राहुल पाटिल, उन्होंने भी बहुत कंप्लेन दिया है और आरटीआई भी उन्होंने दाखिल किया, उसका जवाब भी मिला। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ में बैठे हैं कैसर रजा हुसैनी कि वो जो 2 दुकानें हैं उसके बारे में आपने कहां पर क्या पत्र दिया और उसका जवाब आपको थाने महानगर पालिका खासकर मुमरा प्रभाग समिति से क्या मिला है, आप बताएं। मैं डीडीएस टीवी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें मौका दिया है। रहा सवाल ये कि शंकर मंदिर के विषय पर जो आपने सवाल किया है उस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 2 साल से तकरीबन ये लेटर वगैरह दे रहा हूँ, आरटीआई भी दे रहा हूँ, मगर टीएमसी की तरफ से कोई इत्मीनान बख्श जवाब अब तक नहीं मिला है। और हमने मांग की है आरटीआई के ज़रिए कि 2015 से पहले तक का हमको प्रूफ दीजिए और परमिशन लेटर अगर वो लीगल है, दुकानें जो गाले बने हैं लीगल हैं तो उसका परमिशन लेटर हमें बताइए। वो ये भी नहीं जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ उसी के कोने में दुकान के साथ पाइप लीक कर रहा है, काफ़ी देर से, अभी बीच में लीक कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा मरम्मत करके किया है, अभी फिर उस पर लीक कर रहा है। आप देख सकते हैं, आप अभी भी देख सकते हैं लीक कर रहा है। जब पानी आता है तो पूरा लीक करता है। तो अभी कल इन्होंने काम किया है कि उसको पूरा प्लास्टर कर दिया है और पाइप लीक कर रहा है। पाइप लीक कर रहा है, उसको बंद करने के लिए उस पर पूरा प्लास्टर कर दिया है, लेकिन फिर भी पानी लीक कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि मैंने 2 साल से कितने पत्र व्यवहार किए हैं, ये पूरी फाइल पड़ी हुई है और ये मैं बार बार लेटर दे करके मांग कर रहा हूं कि इसको अगर लीगल है तो हमको प्रूफ दीजिए, इलीगल है तो उसको तोड़ा जाए। तो आप जो लेटर दे रहे हैं, खतो किताबत कर रहे हैं, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, इस विषय में आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? मुमरा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त हैं बालू पिचड़ या इससे पहले सागर सोलंकी थे या गोस्वामी थे, इन लोगों ने क्या जवाब दिया आपको? गोसावी साहब तो खैर कुछ नहीं उन्होंने जवाब दिया, वो तो चले गए। लेकिन उसके बाद सागर सालुनके साहब के यहाँ मतलब कहाँ चले गए? अब यहाँ से चले गए, अब कहाँ चले गए ये तो वही बता सकते हैं। ट्रांसफर हो गए। हाँ, अच्छा। यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद सागर सालुनके साहब आए, उनके पास भी कई दफा गया, लेकिन उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई माकूल जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं कोकन भवन तक गया हूँ,
कोकण भवन से भी अभी जवाब आने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मंत्रालय से और दीगर डिपार्टमेंट से लेटर आए हैं कि आप सही हैं, ये लीगल है, इसको तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि नोटिस भी आए इनको तोड़ने के लिए मुमरा प्रभाग समिति को, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं कर रहे हैं और ठंडे बस्ते में इसको सब डाल रहे हैं। अब मैं आखिरी बार ये जो लेटर अभी मैंने दिया है, इसके बाद मैं मांग करने के बाद मैं धरने पर बैठने वाला हूँ। अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो 1 हफ्ते के बाद मैं धरने पर बैठने वाला हूँ। मतलब किसके खिलाफ धरने पर बैठेंगे आप? मुमरा प्रभाग समिति के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ? अधिकारियों के खिलाफ जी। तो उसमें क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करूंगा कि या तो हमको प्रूफ दें कि ये लीगल है, आप हर तरफ से गवर्नमेंट से परमिशन है और म्युनिसिपैलिटी से परमिशन है तो ठीक है, इलीगल है तो या तो तोड़िए, नहीं तोड़ते हैं तो हम धरने में बैठेंगे। तोड़ने की मांग करनी है। दर्शकों, इन्होंने पूरी बातें बताई हैं और इस चीज को स्पष्ट किया है कि ये दुकान लीगल है या इलीगल है। अगर ये अवैध है तो इसका प्रूफ बताएं, अगर ये वैध है मतलब लीगल है तो इसका भी प्रूफ बताएं। हमको अगर प्रूफ बता देते हैं कि इसका परमिशन है इस दोनों दुकान का, तो हम कोई पत्र व्यवहार नहीं करेंगे। मैं पीछे हट जाऊंगा कि भाई ठीक है, टीएमसी ने परमिशन दिया है, इन्होंने 2 दुकानें बनाई। और अगर ये अवैध है तो टीएमसी क्यों बचाने पे लगी है इनको? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या वजह है कि एक तरफ देश का चौथा स्तंभ कहने वाला पत्रकार और दूसरी तरफ कानून की रक्षा करने वाला, संविधान को रक्षा करने वाला, संविधान के दिशा निर्देश पर चलने वाला वकील, अधिवक्ता, उनके द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता है, कंप्लेन दिया जाता है, मगर उस पर भी कार्रवाई नहीं होती। ये है हमारे मुमरा प्रभाग समिति का हाल। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी दर्शकों कि सैकड़ों पत्र दिए गए, आरटीआई दिया गया, पीएमओ के हाथ से प्रधानमंत्री कार्यालय से कार्रवाई के लिए आदेश आता है, गृह मंत्रालय से आदेश आता है कि इस पर कार्रवाई किया जाए, क्या है इसको स्पष्ट किया जाए। मुंबई मंत्रालय से आता है, थाने महानगर पालिका के कुछ बड़े अधिकारी भी इस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन आखिर क्यों डर रहा है मुमरा प्रभाग समिति के जो अधिकारी हैं, क्यों डर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? या तो ये क्लियर कर दें कि अवैध है फिर भी हम नहीं तोड़ेंगे जी, या तो अतिक्रमण विभाग को खत्म कर दिया जाए कि जो अतिक्रमण कर रहा है करने दो। जैसे इस वक्त जो है गुलाब पार्क तो चलो ठीक है थोड़ी राहत है, लेकिन गुलाब पार्क के आगे आप नशे मन चले जाएंगे, दोस्त अपार्टमेंट चले जाइए, आप पूरा रोड कब्जा करके रखा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो पीला पट्टा था अब पीला पट्टे के आगे अब काला पट्टा हो गया, अब काले पट्टे के आगे अब काला धंधा चल रहा है, यानी वसूली चल रही है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं बालू पिचड़ साहब? आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आप यहाँ के सहायक आयुक्त हैं, आपको अधिकार है कि आप मिनटों में कार्रवाई कर सकते हैं और पूरा रोड खाली करा सकते हैं, जनता को राहत दे सकते हैं। एक पत्रकार है, वो कब से लगातार पत्र दे रहा है, शिकायत पत्र दे रहा है, 2 साल हो गया, यानी कितने जूते और चप्पल घिस गए होंगे मंत्रालय और टीएमसी ऑफिस जाते जाते, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। एक वकील है, कितना पत्र दे चुका है, कितनी बार नोटिस मिल चुकी है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये दुकान पे आखिर क्यों मेहरबान है, इसकी वजह क्या है? मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीटीएच टीवी। दोस्तों मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सुल्तान रिजवी साहब का, डीटीएच टीवी न्यूज़ का, कि उन्होंने मुझे दावत दी और मेरी बात रखी।